गुड मॉर्निंग, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsviews360.com खबरें अलग अंदाज में। और ये हमारा खास शो बर्थडे 360। बर्थडे 360 में आज चर्चा एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने एक विशेष कला के एक विशेष विधा की परिभाषा को गढ़ा है। ऐसा नहीं कह सकते कि उसने उसमें काम किया है, बल्कि उसे परिभाषित किया है, एक नई परिभाषा का विकास किया है। 1922 2 मई यानी आज ही के दिन 1922 में कोलकाता शहर में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम होता है सत्यजीत रे। जी हाँ, आज चर्चा सत्यजीत रे। सत्यजीत रे कोलकाता में उनका जन्म होता है और उसके बाद बचपन में ही 3 साल के जब होते हैं तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। 3 साल की उम्र में माताजी उनका भरण पोषण करती हैं और सेकेंडरी स्कूल ऑफ कोलकाता से वो हाई स्कूल करके निकलते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता यूनिवर्सिटी का जो है वहां से वो इकोनॉमिक्स में बीए करते हैं और उनकी माताजी की इच्छा रहती है कि वो शांति निकेतन जाएं और विश्व भारती यूनिवर्सिटी से अपना आगे की पढ़ाई करें। लेकिन वो इतना कोलकाता को प्यार करते हैं कि छोड़ के जाने की इच्छा ही नहीं होती है। लेकिन माताजी के बहुत दबावों के बाद वो जाते हैं शांति निकेतन, जहां उनकी मुलाकात होती है कई सारे पेंटर्स से। बोस साहब उनसे मिलते हैं और पेंटिंग की तो पहले से कार्टूनिस्ट थे, पेंटर थे, फिल्म मेकर थे, एडिटर थे, सब कुछ थे। कला में जो कुछ आदमी कर सकता वो सब कुछ करते थे, राइटर थे। उसके बाद उन्होंने पेंटिंग में वहां पर महारत हासिल की एक तरह से और वहां से निकल के आए। 1938 में एक फिल्म आई थी द बाइसिकल थी, फ्रेंच फिल्म मेकर की फिल्म थी और उस फिल्म को देख करके बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। लंदन गए, लंदन से वापस आए और एक फिल्म बनाई बंगाली लैंग्वेज में जिसका नाम था पाथर पांचली। 1955 में बनी इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में 1956 में पॉम डी ऑर से नवाजा गया और उसके बाद बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला वहां पर। और उसके बाद फिर 1956 में आई उसकी दूसरी फिल्म अपराजितो और 1959 में अपूर्व संसारो। ये 3 फिल्में थी जिसको सत्यजीत रे के द अपूर्व ट्रायलॉजी के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं कि सत्यजीत रे की ट्रायलॉजी थी। इन फिल्मों के अलावा शतरंज के खिलाड़ी और तमाम तरह की फिल्में उन्होंने 8 फिल्में भारत में बनाई और माना जाता है कि वो फ्रेंच फिल्म मेकर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ करते थे। उनके अप्रोच की अगर बात करूं, फिल्म क्या थी, वो क्या थे, वो जन्मे कहा, गूगल पे मिल जाएगा। लेकिन उनकी फिल्म का अप्रोच क्या था? रियलिस्टिक अप्रोच था। स्कोर जो देते थे, साउंड स्कोर मैं आपको बताता हूँ, वो इंस्ट्रूमेंटल होता था लेकिन वो किसी एक्सपर्ट से, जैसे मान लीजिए बिस्मिल्लाह खां को बुलवा लिया करते थे, उनकी सहनाई का स्कोर ले लिया करते थे। इस तरह से स्कोर क्रिएट करते थे। इसके साथ साथ वो ऑन स्पॉट लोकेशन पे शूट करना ज्यादा पसंद करते थे बजाय सेट के। एक्टर और एक्ट्रेस को पूरा फ्रीडम देते थे और उनका हमेशा जो अप्रोच रहता था बहुत नेचुरल रहता था। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी फिल्में दी, 31 फिल्में उन्होंने बनाई, जिसमें बहुत सारी फीचर फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, इसके अलावा जो है शॉर्ट फिल्में भी हैं। 31 फिल्मों में उनको उन्होंने प्रोड्यूस किया, उसका निर्माण किया और 30 फिल्मों के लिए उनको राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र स्तर का अवार्ड उनको दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके बाद 1992 में भारत रत्न से उनको नवाजा गया, यानी कि देश के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से। और 1992 में उन्हें लाइफ टाइम एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड मिलता है, जो सभी फिल्म मेकर का सपना रहता है। स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण सत्यजीत रे उसको रिसीव करने के लिए वहां जा नहीं पाते हैं, लेकिन 1992 में उनको ये अवार्ड मिलता है। 1994 में देश का ऐसा होनहार व्यक्तित्व देश और दुनिया को छोड़कर विदा हो जाता है। वो हमारे बीच नहीं है, उनकी कलाएं, उनकी फिल्में हमारे बीच हैं, जो हमारे जैसे युवाओं को और हर पीढ़ी के युवाओं को अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं और कला के सही परिभाषा को सिखलाती हैं कि वास्तव में कला कहते किसे हैं। आप देख रहे थे newsviews360.com खबरें अलग अंदाज में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।